मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रिक्स का जो पोर्शन है तुम्हारा अब स्टार्ट हुआ है, मेन जो पोर्शन है वो अब स्टार्ट हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स है जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो क्या होगा? इक्वल होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं रो क्या होगा? इक्वल होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं भाई लोग, एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे कि A इक्वल टू हमारे पास जैसे ये है, क्या है? A11, A12, A13, A14 एंड डॉट 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 A1n, ठीक है। A21, A22, A23, A24 एंड डॉट डॉट A2n एंड डॉट डॉट, ये आगे चलता जाएगा हमारा, ठीक है। AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन ANn, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे इसको कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज n है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n है। और ये भी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वो n ऑर्डर की है ना। n ऑर्डर का है या फिर n क्रॉस n का है, n ऑर्डर का है या फिर n क्रॉस n का है, ठीक ना। तो यहाँ पे समझना कि जो ये डायगोनल होता है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। तीन नाम होंगे यहाँ पर। क्या क्या होगा हमारे पास? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कह सकते हैं, ठीक है। या इसी को बोलते हैं हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, ठीक। और जो ये वाला जो डायगोनल होता है इसको हम लोग ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल, OFF। इसका रोल नहीं होता है, ऑफ डायगोनल का कोई रोल नहीं होता है। मेन क्या होता है हमारा? सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल या हम लीडिंग डायगोनल कह सकते हैं, ठीक है। बाकी तो है पता ही है सारी चीजें कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगल, और ये आपका जो होगा वो होगा आपका अपर ट्रायंगल, ठीक। तो लिख लो भाई इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन कि अ मैट्रिक्स इन विच the number of rows the number of rows is equal to number of columns set n is called स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ओके राइट। देखो यहां पर एक बात और है, अगर उसने कह दिया है कि कोई मैट्रिक्स हमारी n ऑर्डर की है तो इसका मतलब यह है कि उसने कहा है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कह दी है। तुमसे अगर किसने कह दिया कि ऑर्डर 3, समझ लो कि ये अंडरस्टूड है कि उसने 3 क्रॉस 3 नहीं कहा है। क्या कहा उसने? एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कही है, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो ध्यान देना, ऑर्डर n कह सकता है, ऑर्डर 3 कहेगा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, मतलब कि वर्ग आव्यूह की। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह, ठीक। अब इसके हम लोग टाइप देखेंगे। बना लो भाई, कॉपी कर लो थोड़ा सा जल्दी, कॉपी करते चलना, ठीक है।
इसी को तुम्हें समझ के चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है इसमें टॉपिक में, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं वर्टिकल, वो कुछ यूज नहीं है उनका, ठीक है। मेन हमारा क्या है, जो भी क्वेश्चन खेलेंगे आएंगे तुम्हारे उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स पे आएंगे, ठीक है। हाँ, इसी पे चर्चा करनी है और अच्छे से बात करनी है इसमें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे तुम्हारा ये डिवाइड होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो दो तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक कह सकते हैं हम लोग इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा टाइप कह सकते हैं हम लोग इसको डायगोनल मैट्रिक्स। दो तरीके से देखेंगे हम लोग, बोर्ड बड़ा इसी में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहला फॉर्म क्या होगा हमारे पास, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, पहला है। दूसरा क्या होगा हमारे पास, एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्क्राइब करते हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भाई देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होगी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या ये जो सवाल देंगे ना तुम्हारे उसमें एनडीए एयरफोर्स में, हो सकता है कि सेम टू सेम आपको दे दे, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन दे देगा और बोल देगा कि अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है कि यहाँ पर डायगोनल है कि स्केलर है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें तीन चीजें पढ़नी है यहाँ पे कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इसके बाद डायगोनल में हम लोग पढ़ना है हमें स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ट्रायंगुलर में हमारे पास दो फॉर्म है यहाँ पे, क्या क्या आएगा भाई हमारे पास, पहला हमारे पास आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहेंगे भाई हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा होगा यहां पे हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम लोग इसकी फोटो बनाएंगे और इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक। चलिए, अपर ट्रायंगुलर में क्या है भाई, अपर ट्रायंगुलर में जो ट्रायंगल बनता है जीरो का वो नीचे बनता है, मेन डायगोनल के नीचे बनता है। कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे बात आ गई A11 की, A12 की, और यहाँ पर A13, ठीक। 3x3 की ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे आएगा A22 और यहाँ पे आएगा A23, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पर A33 हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास मेन डायगोनल के नीचे, जब मेन डायगोनल के नीचे बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। याद रखना 0 नीचे होता है। आप अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तुम्हें कि शॉर्ट फॉर्म में जो एब्रिविएशन फॉर्म है हमारा, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि जो A इक्वल टू होता है कि AIJ, ठीक है, और ये 3x3 का है, 3x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ये लिखेंगे। अच्छा ये बताना, अगर ये जो एलिमेंट था हमारे पास क्या था, A21 था, तो वहां पर I की वैल्यू क्या है और J की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू छोटी है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AIJ इक्वल टू 0 होगा, कब, जब हमारा I ग्रेटर देन क्या होगा, J से। मतलब ये चीज जो शो कर रही है ना, ये जो शो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ सकता है कि A इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स AIJ 3x3, और ये ऑप्शन दे देगा तुम्हें, कह देगी AIJ इक्वल टू 0, AIJ नॉट इक्वल टू 0, और ये कंडीशन आपकी अलग अलग कर सकता है, तो वहां पे तुम्हें पूछ सकता है, ठीक है।
यानी किसी भी, जैसे हम लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे तब भी वो आपसे जो ऑप्शनल आने वाले हैं आपके सवाल सीबीएसई पे आते हैं, तो वो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू। तो ये तुम्हारे क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर की, लिखते चलना दीजिए। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है भाई, बना लेते हैं हम लोग 3x3 की मैट्रिक्स। सपोज करते हैं कि A इक्वल टू हमारे पास क्या है, छोटा तो बनाते हैं भाई, छोटो है ना, A11 A, ठीक है, ऊपर 0 होगा हमारे पास, तो ये 0 0 हो गए, A21 A22, ठीक है, और ये 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, यहां पे आएगा A31 A32 और A33। ठीक है भाई, तो ये जो बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है अपर ट्रायंगल बन रहा है, बट हम लोग इसको बोलेंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसको हम लोग कह सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि A इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर AIJ 3x3, और यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो AIJ होगा वो 0 होगा, कब, जब I का मान J से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है भैया, ये क्या हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखते रहना इसको, ठीक है ना, 8 जो जैसा ना बंद कर देना किसी। हटाएं आगे, चलिए इसको हटा देते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बाद में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, नया टाइटल। ये बात समझ में आई भाई? चलिए बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, डायगोनल में हमारा 1 है या स्केलर है वो एक बात अलग की है। ठीक है, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स को एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स हमारा कम से कम डायगोनल में नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायगोनल के सारे एलिमेंट हमारे 0 नहीं होंगे, सॉरी 0 होंगे, ऐसा नहीं, मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट हमारा 0 ना हो, बाकी सारे के सारे 0 हो। ठीक है, और डायगोनल को छोड़कर तो सारे एलिमेंट हमारे 0 होने भी चाहिए। ऊपर और नीचे जो हमारे पास ऊपर जो ट्रायंगल ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है और नीचे ट्रायंगल बन रहा है, उनके सारे के सारे एलिमेंट क्या नहीं हमारे 0 होने चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। समझना भाई, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, इससे मेरे पास ये A है 0 0, ठीक है, 0 B 0, ठीक है, 0 0 C, ये क्या है हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है। किसकी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, देखो हमारे पास जो नीचे ट्रायंगल बन रहा था, जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या है, आपके जो एंट्री है वो 0 है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूं, इसी को बनाना चाहूं, तो ये भी मेरे पास क्या बनेगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, ये भी 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है कि इसमें हमारा B भी 0 हो सकता है और C भी 0 हो सकता है,
लेकिन एक एलिमेंट हमारा कम से कम ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भाई। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, एन क्रॉस एन इज कॉल्ड a diagonal matrix, is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonal, ठीक है, those in the leading diagonal are zero, ठीक है, are zero। ठीक, ये तुम्हारे पास क्या हो गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग कि A इक्वल टू, ठीक है, ए आई जे, ठीक, एन क्रॉस एन, आगे डिफरेंशियल लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू 0, ठीक है। आगे लिख सकते हैं फॉर एवरी आई डज नॉट बिलोंग्स टू जे, सॉरी आई डज नॉट इक्वल टू जे, है ना। या कह सकते हैं कि ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ए आई जे इक्वल टू 0 जहां पर हमारे पास आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 में। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। बात समझ गई, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा याद करना, ठीक। एक चीज हम लोग यहां पर और देख रहे हैं, हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक बात यहां पर एक चीज और अंडरस्टूड है, अगर मैंने डायगोनल मैट्रिक्स कह दिया है इसका मतलब है कि मैं यहां स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर मैंने डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, या अपर लोअर यूनिट या किसी मैट्रिक्स की बात की, तो उसका मतलब क्या है हमारा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हमारे लिए क्या होती है, अंडरस्टूड होती है, ठीक। बात में आगे भाई, चलिए आगे इसमें लिखते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स, लिखो इसको, लिख लिया, इतना नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, लिख लो। A diagonal matrix of order n having diagonal element a diagonal matrix of order n having d1 d2 d3 and dn as diagonal elements is denoted by this, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायगोनल, इसका मतलब क्या लिखा है हमारे पास, एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखी है और डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो d1 d2 d3 करके हैं, ठीक है। चल बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं यहाँ, ठीक है, जैसे a इक्वल टू से कहता
कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको बड़े फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है हमारे पास, और ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये लिखा हुआ हमारे पास, ये लिखा हुआ है। सपोज दैट करते हैं यहाँ पे हम लोग कि अगर हमें यहाँ पर 2a निकालना होता, इसका मतलब है कि 2 इंटू डायगोनल ऑफ 1 2 3, ये कॉमा नहीं लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कॉमा यहाँ पर नहीं लगेंगे, ठीक है भाई। हाँ, 1 2 3, इसका मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनल में 2 4 एंड ये 6 बोल सकते हैं, ठीक है भाई। देखे ना इस चीज, ठीक। आगे आगे चला है, चलिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स भाई देखो, अब डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसमें जितना बताना था वो लगभग हो चुका है, ठीक है। अब इसके दो देखो, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के भी हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, दो क्या कहते हैं टाइप्स हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही हमारे पास क्या क्या आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आएगा भाई, एक आएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, क्या आती है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं इसी को और यूनिट मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, या यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसी में दिखा देते हैं फोटो बना करके। देखो स्केलर मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है, 1 ना हो, सारे के सारे 1 ना हो, एक 1 हो 2 हो, लेकिन तीसरा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, हमारे पास 1 को छोड़कर के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास 1 होंगे। कैसे होंगे, मतलब ये जो होगा हमारे पास A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये क्या होगा हमारे पास, एक स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या हमारे पास A आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं हमारे पास 3 क्रॉस 3 की A, मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो सेम एलिमेंट्स आएंगे। मेल डायगोनल का मतलब है कि 2 2 2 होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं कह सकता हूँ A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी हो गया। यहाँ पर 3 3 आ सकते हैं, 4 4 आ सकते हैं, लेकिन जिस दिन यहाँ पे 1 1 हो जाएगा तो क्या कहाँ पहुंच जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहुंच जाएगी मैट्रिक्स, ओके। कहां पहुंचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, ठीक। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो A होगा वो डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्या बोल सकते हैं, जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक। यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है कह सकते हैं कि 1 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या बोलेंगे हम लोग इसको, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है ना, आई एन से करते हैं। तो देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय आई एन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर I1 की निकालेंगे सिर्फ यहां पर 1 निकल के आएगा, I2 निकालेंगे तो 1 0 0 1 निकल के आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे I3 है हमारे पास तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत, I4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तीसरी रो क्या जाएगी हमारे पास, 0 0 0 1 0, ठीक है। चौथी 0 0 0 1। आयन की बात करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, याद रखना जो आयन है हमारे पास यहाँ पे
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, तो ये थी हमारे पास जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास, है ना। एक और मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, नल मैट्रिक्स की, है ना। आगे बात उसकी तो मैं पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन देख लेते हैं, उसको भी डाल देते हैं। ताया कुछ आगे चलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भैया इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, एक बड़े से जीरो से करते हैं, बस थोड़ा सा इसमें करते हैं काम, बस रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड एज बड़ा सा जीरो बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 0 0 2 क्रॉस 2 की है तो 0 0 जाएगा हमारे पास, है ना। और ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है हर जगह आपकी अप्लाई हो सकती है, एडजस्ट कर सकते हैं इसको, है ना। जरूरत पड़ने पे तरीका सीख लेंगे, जरूरत पड़ने पे, ठीक। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर नल मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास जे भी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, 0 होंगे, है ना। ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक। इतना है तुम्हारा बेसिक पे जो हमें नॉलेज होना चाहिए। अब इसके अंदर हमारे सवाल बनेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग अब कल से, ठीक है। लेकिन इस पर जो सवाल हमारे बनने वाले हैं उन पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा, कैसे बनेंगे सवाल, क्वेश्चंस। फिर इसके बाद एनसीईआरटी भी देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1 तो अभी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोल दिया उसने कि मैक्सिमम जीरो बताना है कि कितने जीरो होते हैं, ऑफ ऑर्डर n लिख देना। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। हो गया, सोचो जरा थोड़ा सा बेटा। देखो यहाँ पे उसने बोला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या कहा है उसने, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला है। क्या बोला है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो हमने बताए हैं, एक अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर। तो उसने मैक्सिमम की बात की तो ये तो हमारे पास वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब है जीरो होंगे हमारे पास, या ऊपर होंगे तो फिर नीचे होंगे, या फिर ऊपर होंगे तो फिर नीचे होंगे, दो जगह में एक जगह होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है, अब उसने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कही थी, इसका मतलब है उसने कहा, हमने कहा कि ऑर्डर n कहा है हमने। अगर मैंने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कही, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, डायरेक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की, ओके। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्म कर लेते हैं समझाने के लिए कि A11 A12 A13 एंड डॉट 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 A1n, ठीक है। A21 A22 A23 एंड डॉट डॉट A2n, ठीक है। इसके बाद A31 A32 A33 एंड डॉट डॉट A3n,
ओके, और एन डॉट डॉट, इसके बाद लास्ट लाइन लिखते हैं हम लोग कि an1 an2 एंड डॉट डॉट ann। ऑर्डर क्या है इसका, n क्रॉस n का। तो हमारे पास देखो जीरो है तो ऊपर होंगे तो फिर नीचे होंगे, जीरो होंगे कि नहीं होंगे। अब मैक्सिमम बात करें इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन स्क्वायर। भाई ऑर्डर क्या है उसने, एन का है, एन का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन, है ना। तभी मैंने कहा था कि अगर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। याद रखना इस चीज को। तो इसका मतलब टोटल जो नंबर है हमारे पास कितने, एन स्क्वायर है भाई। चलिए यहां पर देखते हैं, हम लोग सोल्यूशन में लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, n इंटू एन मीन्स एन स्क्वायर। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, n इंटू एम, m इंटू n कहते हैं, m इंटू n बोलते हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, n स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब देखो तुमको पता है कि जो मेन डायगोनल हमारे पास ये है मेन डायगोनल कौन सा हमारे पास, ये है। तो तुमको यहां पर देखना चाहिए कि जितने मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे उतने कहां होंगे, नीचे होंगे। जितने इस मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे उतने क्या होंगे, नीचे होंगे। इसका मतलब है कि अगर ये हमारे पास यहां पे अगर हमारे पास जीरो बन रहे हैं तो यहां पे अगर एक्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहां पर भी कितने होंगे बोलो, एक्स एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या, अब जरा ये बताओ मुझको इस डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इस मेन डायगोनल में मींस लीडिंग डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन, अरे नहीं होंगे, अरे 1 2 3 कहां तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं ना, हैं। इसका मतलब है कि जो लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं आपके, एन है। टोटल हमारे पास कितने हैं, एन स्क्वायर है। सबको ऐड कर दो, है ना। हमें एक्स की वैल्यू निकालने, वो हमारे क्या जाएंगे, जीरो जाएंगे। अरे हमें एक्स की वैल्यू निकालने के जीरो मिल जाएंगे, बोलो भैया मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं कोई। ऐड कर लेते हैं एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और यहां पे प्लस का एन इक्वल टू एन स्क्वायर। टोटल एंट्रीज कितनी है, एन स्क्वायर। ऊपर जीरो मिलेंगे या फिर नीचे जीरो मिलेंगे। इसका मतलब है कि 2x इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का एन। एक्स बराबर कितना हुआ, एन स्क्वायर माइनस का एन बाई 2। तो मैक्सिमम जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो जाए कितने आए, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। यहां पे लिख सकते हैं कि जीरोज कितने जाएंगे हमारे पास, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। कॉपी कर लो भाई जल्दी से। चलिए भाई फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, ठीक है, ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन इसका, दिमाग लगाना है तो 1 मिनट लगा सकते हो दिमाग। चलिए देखते हैं, ठीक है। एक दो मैट्रिक्स बनाते हैं पहले, है ना। चलिए एन ऑर्डर की मैं मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं भाई। बनाते हैं भाई कि A11 A12 A13 एंड A1n, ओके। A21
A22, A23 and dot dot A2n and dot dot AN1, AN2, AN3, ANn. ओके, तो दिक्कत एन ऑर्डर की हमारे पास एक मैट्रिक्स है। उसने कहा है ये कैसी हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी आने वाले लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? जीरो हैं। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट और एंट्री में दोनों में अंतर है। इस दोनों पिछले क्वेश्चन में और इसमें दोनों में अंतर तुम्हें समझ में आएगा। वहां पर हमने कहा था एलिमेंट बोला था, और यहाँ पर क्या कहा हमने? एंट्री। एंट्री यहाँ पर इन सब जगहों पर एंट्री किसकी होगी? जीरो की। यहाँ पर एंट्री कितनी होगी? सिर्फ एक होगी। बात नहीं समझ आई? कहने का मतलब है कि इन जगहों पर नीचे कितनी एंट्री होगी? यहाँ पर सिर्फ एक होगी। बोलो भाई, अरे जीरो तो भरेगा, यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो, तो एंट्री कितनी है? सिर्फ एक है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा भैया? कितनी एंट्री आएंगी? एन। कितनी आएंगी? एन। और यहाँ पर कितनी एंट्री होंगी? बोलो। यहाँ पर एक काम करो, मैक्सिमम है ना यहाँ पर, चलो ठीक, कोई बात ठीक। तो बात बताओ, तो ऊपर कितनी होगी हमारे पास? अब मैंने पिछले सवाल में कराया है कि जो अपर ट्रायंगुलर में जितने हमारे पास नंबर आते हैं यहाँ पर कितना आता है? बोलो। ये होता है n स्क्वायर माइनस n बाई 2। कराया है। नीचे हमारे पास कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी है? n एंट्री। कितनी है? n। मेरे पास समझे? तो हमारे पास टोटल एंट्री कितनी आ गई भाई? टोटल एंट्रीज बोलिए। अरे यही आ गया, n स्क्वायर माइनस का n अपान 2 प्लस n प्लस 1। ओके, बाकी 2 क्रॉस 2 की होगी तो रख दो, 3 क्रॉस 3 की होगी तो चेक कर लो। ओके, टोटल एंट्री कितने का हमारे पास? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n प्लस 1। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एंट्री में आपको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक। चलिए, तो मैं एक सवाल घर के लिख दे रहा हूं, कल आपको करके आना है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। क्वेश्चन है हमारे पास कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये तुम्हें घर से करना है। इसका आंसर क्या आएगा?